प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। किसान ड्रोन चालकों से बातचीत भी करेंगे। ड्रोन शक्ति through varied applications and for drone as a service. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सजा पर आज दोपहर 2 बजे आना है फैसला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला की आज कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है रिमांड। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने की आशंका जताई है। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के हत्या के मामले में 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। आईजीपी कश्मीर ने दी जानकारी। कहा, लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को मारा गया था। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान में अजमेर की मशहूर गरीब नवाज दरगाह पर विवाद। महाराणा प्रताप सेना ने मंदिर होने का दावा कर सर्वे कराने की मांग की। दरगाह की अंजुमन कमेटी ने दावे को खारिज किया। विवाद के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा बढ़ाई गई। एडीएम सिटी समेत कई अधिकारियों ने दरगाह की सुरक्षा का जायजा लिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कल मुस्लिम पक्ष ने पेश की अपनी दलीलें। सोमवार को शुरुआत भी मुस्लिम पक्ष ही करेगा। हिंदू पक्ष भी रखेगा अपनी दलीलें। ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ता राखी सिंह और किरण सिंह ने वाराणसी के चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। मस्जिद कमेटी पर केस दर्ज करने की मांग की। ज्ञानवापी विवाद के बीच आज जुम्मे की नमाज। इंतजामिया कमेटी ने नमाज के लिए कम लोगों से आने की अपील की है। शौचालय और वजू घर से ही करके आना होगा, ये कहा है। मुंबई में चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने पर साधा निशाना। कहा, उस समय बिजली थी क्या जो फव्वारा लगाया जाता। वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बिगड़े बोल। ज्ञानवापी विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को बताया बदमाश। मुस्लिम पक्षकारों को दी नसीहत। कहा, जहां सत्य सामने है वहां लड़ने की जरूरत नहीं। जहां प्रमाण सामने है वहां हमको आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। कोर्ट पे भरोसा रखिए। न्यायालय जो भी देगा फैसला उसको स्वीकार करें। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका एडिशनल जिला जज ने सिविल जज के पास भेजी। सिविल जज जुलाई में करेंगे सुनवाई। हमारा कहना है कि भाई वहाँ पे पूरे वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने वो परिसर में जो प्रतीक हैं और प्रतीकों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। तो वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाए और अब इसी पत्र पर सुनवाई होगी 1 जुलाई से। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कोर्ट में दावा। ईदगाह समेत 13.37 एकड़ जमीन हमारी है, हमें सौंपी जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा। जुलाई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई संभव। राजस्थान के सरिस्का जंगल में मंदिर पर विवाद। हिंदू संगठन मंदिर में एंट्री की जिद पर अड़े। वन विभाग ने जाने पर लगाई हुई है रोक। मंदिर सैकड़ों साल पुराना होने का दावा है। ताजमहल परिसर की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों पर्यटकों ने कहा, घूमने आए थे, नमाज पढ़ने की मनाही के बारे में पता नहीं था। मस्जिद कमेटी ने गिरफ्तारी का विरोध किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। विवाद के बाद एएसआई ने नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी है। 46 बरस हो गए, कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए, डीजे वगैरह हैं, किसी ने भी नहीं रोक। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ स्कूलों में हिजाब का विवाद। मंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
गोवा में पुलिस ने पादरी डोमिनिक डिसूजा और उनकी पत्नी जुवान डिसूजा को किया गिरफ्तार। जबरन धर्मांतरण कराने का है आरोप। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने 31,400 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एयरपोर्ट से कार्यक्रम वाली जगह तक पीएम का रोड शो भी हुआ। पीएम मोदी के सामने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने उठाया भाषा का मुद्दा। कहा, तमिल को मिले हिंदी जैसे आधिकारिक भाषा का दर्जा, हम पर हिंदी थोपी न जाए। मंच से ही पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन की मांग का जवाब दिया। कहा, तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति अद्भुत है। महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए शिवसेना के उम्मीदवार संजय राउत और कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार में राज्यसभा के टिकट पर सस्पेंस बरकरार। जेडीयू के त्रिदेव आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, लेकिन बैठक के बाद सीएम आवास से निकले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, अम्मी जान, बीजेपी ने बोला हमला। सत्ता की इतनी बेचैनी है कि एक खास समुदाय को खुश करने के लिए पूरा लालू परिवार लगा हुआ है, हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। यूपी के बरेली में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर के पास बैठकर रो रहे बुजुर्गों का वीडियो वायरल हुआ है। बुजुर्गों का दावा है कि वो मुख्यमंत्री के दरबार में थे, पीछे प्रशासन ने घर पर चढ़ा दिया बुलडोजर। यूपी में अपनी ही सरकार पर बसी सोनम किन्नर। कहा, जब एक किन्नर को न्याय नहीं मिल सकता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। बरेली विकास प्राधिकरण के वेसी पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप भी लगाया। राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान। गहलोत के मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश की। लिखा, जलालत भरे पद से मुक्त करें, सभी चार्ज आईएएस कुलदीप रांका को दे, वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी राज्य की सभी यूनिवर्सिटी की चांसलर। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शपथ लेने के बाद शाह से मिलने पहुंचे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में अजब वाकया हुआ। बैठने की सही जगह नहीं मिली तो बीजेपी सांसद हर्षवर्धन नाराज होकर लौटे। बाद में कार्यक्रम में बैठने के लिए सोफे लगाए गए। पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। पंजाब की पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगा लैक्टोस मुक्त दूध, जूस, बादाम, कैमोमाइल चाय का विशेष भोजन। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू काट रहे हैं 1 साल की सजा। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से आज भी सीबीआई करेगी पूछताछ। चीनी नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने का आरोप है। कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब से जुड़ी मुंबई और पुणे में 7 जगहों पर छापे। अनिल परब के दापोली रिसोर्ट पर भी छापा मारा गया। अनिल परब पर सीबीआई की छापेमारी पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, न महाराष्ट्र सरकार झुकी है न शिवसेना, पूरे देश को केंद्रीय एजेंसियों की टाइमिंग पता है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई के छापे। राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ा है मामला। तिर्की ने कहा, छापे में जो बातें सामने आई है सीबीआई को उसे सार्वजनिक करना चाहिए। इसके पूर्व में जो जांच हुई थी क्या मिला और आज जो छापेमारी हुई है जांच उसमें क्या मिला, ये सार्वजनिक इसको किया जाना चाहिए। सीबीआई की छापेमारी पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक हमारे यहां छापे पड़ते रहेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार नेवल बेस पर योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह कारवार के 2 दिन के दौरे पर हैं। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए दिया गया है। हिंदी में लिखे इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह किसी भी भारतीय भाषा में लिखा पहला उपन्यास है जिसे सम्मान मिला है। दिल्ली में कुत्ते के साथ टहलने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाले आईएएस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार ने किया पति पत्नी का तबादला। संजीव खिरवार को लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल भेजा गया। राजस्थान के जयपुर में आधा दर्जन कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। 2 महिलाओं और कुछ बच्चों ने पीड़ित बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। राजस्थान के जोधपुर में गाड़ी हटाने को लेकर 2 गुटों में झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराया। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से डीआरआई ने 500 करोड़ की कोकेन जब्त की। नमक बताकर ईरान से मुंद्रा पोर्ट लाई गई थी ये कोकेन की बड़ी खेप। दिल्ली पुलिस ने 17 मई की रात हुई मोइनुद्दीन की हत्या की गुत्थी सुलझाई। मोइनुद्दीन की पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप है। कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा ठक-ठक गैंग के 2 बदमाश। 7 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और चोरी की स्कूटी बरामद की गई। 2 दूसरे बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। कार चालकों का ध्यान भटकाकर करते थे चोरी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 3 बदमाशों ने पेंट वालों के कलेक्शन एजेंट अमित लोधी से करीब 3.5 लाख रुपए लूटे। एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पंजाब में राजपुरा के महाराज सुख सागर पर मेरठ में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। पीड़ित परिवार का धर्म की आड़ में नाबालिग से रेप का आरोप। बाबा पर कई और मुकदमे भी दर्ज हैं। गया में जाम से मचे कोहराम का यूपी कनेक्शन। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी से इंडिया मार्ट के जरिए ऑनलाइन कर शराब मांगने का आरोप। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मॉडल का शव मिलने से हड़कंप मचा है। मॉडल और अभिनेत्री विदिशा डे मजूमदार अपने घर में मृत मिली। मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं है। असम के गुवाहाटी में नशे के सौदागरों के अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कफ सिरप की सैकड़ों बोतलें भी बरामद हुई हैं। महाराष्ट्र के पालघर के पास बस हादसा। यात्री बस पलटने से 15 लोग घायल। बस कंडक्टर के मुताबिक बस ड्राइवर नशे में था। दिल्ली के छतरपुर इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर फटा। एक बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल क्षतिग्रस्त। 3 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी। दिल्ली के पीतमपुरा में घर की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत। युवती घर की छत पर साफ सफाई के लिए गई थी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक अनियंत्रित कार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचला। राजस्थान के जालौर में 250 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 12 साल के बच्चे को बचाया गया। माधाराम सुथार ने देसी जुगाड़ के जरिए महज 45 मिनट में बाहर निकाला। 90 फीट की गहराई पर अटका था बच्चा। यूपी के मुरादाबाद में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर स्कूलों को बांटे गए हैं। छात्रों की प्रार्थना के दौरान होता है इनका इस्तेमाल। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बाबा बाबा उड़िया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।